ये सब मोहे न मोहनी रे, पर इन बांध्यो न काशो मन। जीव को याते बिछड़ते, बड़ी लागी दाज गिन, बड़ी लागी दाज गिन। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर शाह जी, किरंतन ग्रंथ प्रकरण 33 समाप्त हुआ। आज हम 34 में प्रवेश कर रहे हैं और दोनों प्रकरण कई की भूमिका है कि सद्गुरु का ज्ञान 33 नंबर चौपाई में रे जीव जी जिनकर यासों ने हड़ा करके जीव को संबोधन करें। और यासों मतलब शरीर के साथ तुम मोह मत रखो। शरीर धोखेदार है, क्षण में अपना संबंध बदल देता है, छोड़ देता है, और इसके पीछे लगने से ब्रह्म छूट जाते हैं, मुक्ति चीज़ छूट जाती है। और शरीर बहुत बड़ा बंधन है, कोहड़ा है। इन सारी चीज़ को, बातों को समझा कर सद्गुरु ज्ञान ऐसा बोला। एक बार तो शरीर से बिल्कुल वैराग्यता उत्पन्न हुआ और शरीर के साथ मोह नहीं करना चाहिए। इन चीज़ से हमारे अंदर में थोड़ा सा परमात्मा की तरफ झुकाव और परमात्मा की तरफ बदलाव, परमात्मा का तरफ होना, कुछ तो अंकुर जग गया। तुरंत सद्गुरु को ज्ञान फिर शरीर होकर के बोल रहा है। खाली शरीर के प्रति जो आसक्त हैं ये बहुत बड़ा बंधन है, लेकिन ये शरीर साधन है। सद्गुरु को ज्ञान तुरंत ज्ञान दे रहा है। रे जीव जी, हे जीव, तुम्हें लागी दाज मुझे बिछड़ते। अब देह की तरह को जवाब, अब सद्गुरु को ज्ञान देह बन करके हमें क्या उपदेश दे रहा है। ये बहुत सुंदर प्रसंग है सुंदर साथ जी। हमने एक पहले कहा था कि किसी कवि का भाव, एक चिंतक का भाव कभी वृक्षों से प्रस्तुत होता है, कभी पक्षियों से, कभी जानवरों से, जड़ से भी चेतन बोलता है। अपने सड़क की आत्मकथा, पत्थर की आत्मकथा। पत्थर जड़ है, सड़क जड़ है, धरती जड़ है, लेकिन संतवाणी, कवि, लेखक, कोई डायरेक्टर, निर्देशक, अनेक प्रकार से हमें एक जड़ भी चेतन बना करके ज्ञान देता है। तो ये हम इस बात में हम फेमिलियर हैं। यहाँ सद्गुरु का ज्ञान देह बन करके हमें समझा रहा है। तो इतना भूमिका के साथ हम चौपाई में आनंद लेंगे। रे जीव जी, हे जीवात्मा, तुम्हें लागी दाज मुझे बिछड़ते। शरीर बोल रहा है कि हे शरीर, हे जीव, आपने कहा कि मेरे कारण आप 84 में चले गए, मेरे कारण आप परमात्मा को पा नहीं सके, मेरे कारण आपको बहुत दुख उठाना पड़ा, 84 का अग्नि भोगना पड़ा। आपने इस तरह से कहा। लेकिन हे जीव, आपके कारण या आपके बिना मुझे भी बहुत कष्ट भोगना पड़ा। जैसे आप मुझे छोड़ के चले गए, जैसे आप मुझे छोड़ के चले गए, मुझे तुरंत उठा करके मेरे ही अपने आदमी ने, जिसको मैंने जीवन भर अपना माना, उन्होंने मुझे उठा के ले गए और मुझे जला के भस्म कर दिए, या तो दफना दिए।
एक सेकंड भी नहीं रखे, जैसे आपने मेरे को छोड़ा ना। रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझे बिछड़ते। हे चेतन, जब आप मुझे बिछड़ते, मेरे से छूट करके जब आप चले गए, आपको लागी दाज, आपको अग्नि लगी। कौन सी? 84 के चक्कर के अग्नि में आप चले गए, नरक भोगने चले गए, पाताल लोक पता नहीं कौन से लोक में चले गए। मेरे बिछड़ते आप पता नहीं कहाँ आपको जाना पड़ा। और पर मैं खाक हुई तुम अभी न, लेकिन मुझे आपके बिना राख होना पड़ा, मुझे जला के भस्म कर दिया। तुम मोही से न्यारे भय, जब आप मोही से मतलब मेरे से इतने करीब थे आप, लेकिन आप छोड़ के चले गए। मोही से मतलब आप मेरे इतने अंतःकरण में थे, इतने अंदर में थे आप, फिर आपने भी छोड़ के चले गए। तुम मोही से न्यारे भय, जैसे आप मेरे अंदर से चले गए, मोहे राखी नहीं किना खिना, मोहे मेरे को राखी नहीं रखा, किना किसी ने भी खिना, एक क्षण भी, किसी ने भी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं रखा। हे जीव, आपके चले जाने से मेरी ऐसी दशा है। आप खाली मुझे दोषते हो कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुम्हारे कारण मुझे 84 में जाने पड़ा, आपके कारण तो मुझे, आपके बिना तो मुझे जला के भस्म कर दिया। मेरे को भी तो तकलीफ हुई आपके जाने से। इस तरह से सदगुरु का ज्ञान देह तरफ से जीव को समझा रहा है। हाँ, अब चेतन को समझना चाहिए। कुल मिलाकर के हम मानव शरीर का चेतना इतना तो होश में आना चाहिए कि क्या बात है, मेरी सेवा जो करते साथीड़े, शरीर बोल रहा है, मेरी सेवा जो करते साथीड़े, मेरे जीवन साथी, मेरे जो परिवार रूपी साथी, शरीर के है ना साथी लोग, एक हम बहुत श्याम करके जो फैलाए हैं, ये बन थे बाग बिस्तरियो है वो वाला, मेरी सेवा जो करते, इतनी सेवा करते, आगे बोलते हैं फूलड़े बिछावते सेज, ऐसे करते थे। मेरे जो सोने का समय होता था ना, मुझे फूलों के सेजिया बना करके सुलाते थे, कितने प्यार देते थे। फूलड़े बिछावते सेज, मेरे सेजिया फूलों की पाखड़ी से सजाया होता था, और उसमें हाथ से एकदम कहीं धूल तो नहीं है करके, हाँ, इस तरह से बिस्तर लगाते थे। और शीतल वाय मोए ढोला थे, अगर थोड़ा सा कहीं पसीना दिखाई, अरे पिताजी को गर्मी हुई, फलाने को गर्मी हुई करके शीतल वाय पंखा लगाते, मोहे ढोलते, मुझे इस तरह से पंखा लगाते थे, इतने प्यार करते थे। और ये तो गर्मी की बात, ठंडी में हीटर लगा लगा करके, अंगीठी जला जला करके तपाते थे। ओहो, उन्होंने ही जैसे है जीव, तू मुझे छोड़ के चला गया ना, तीना उन लोगों ने जारी जलाया, रेजा रेज, मेरा नस नस जला जला कर ठोक ठोक करके मुझे जलाया। हाँ, खाली तू तो मेरे को ही मेरा ही दोष देखता है, मुझे भी तो तेरे बिना ऐसा होना पड़ा। हाँ, अरे ऐसे थे मेरे प्यारे बंधु, अपने अपना कहने वाला है, पता नहीं सेज्या बिछा बिछा कर किसकी सेवा की थी। कुल मिलाकर के बिल्कुल अध्यात्म चिंतन के व्याख्या हो रही सुंदर साथर जी। शरीर 16 करके जैसे गुरु की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, सेवा तो करनी है। देखिए ज्ञान क्या दे रहे हैं, शरीर के माध्यम से मैं परमात्मा का अंश या परमात्मा को सुला रहा हूँ, ऐसा होना था। मैं पिताजी को सुला रहा हूँ, माता जी को सुला रहा हूँ,
ब्राह्मण को सुला रहा हूँ, क्षत्रिय को सुला रहा हूँ, फलाने की सेवा कर रहा हूँ। इस तरह से यहीं के संबंधी भाषा से सेवा हो रही है। उसी जगह में परमात्मा का नाम से होना चाहिए था। बात वहाँ ही गड़बड़ गई है। शीतल वाय मोए ढोल थे तीन जारी रेजा रेज। महामती प्राणनाथ जी जैसे पद्मावतीपुरी धाम की जब से आप अष्टप्रहर की सेवा देखिए, जैसे प्राणनाथ जी उठे पावड़ा शुरू, खड़ाओ रखना का और सूर्यमुखी रखने का, छत्री और लटके मटके चलते, प्राणनाथ जी के चलने का स्वभाव। उन ब्रह्ममुनियों की सेवा जो है, सामग्री वही है, पावड़ा वही है, खड़ा वही है, हर चीज वही है, लेकिन भावना दिव्य परम धाम के साक्षात श्री धाम धनी स्वरूप से। तो ये भाव जैसे आ जाता है तो हमारे जहाँ होता है नजीक में, इतने नज़दीक से सेवा का दर्शन हो जाता है। वही बात यहाँ मेरी सेवा जो करते साथी, शरीर बोल रहा है कि मेरे सेवा करने वाले, फूल से बिछाने वाले, शीतल वाया ढोलने वाले, तीनों उन्होंने ही मुझे जलाया रेजा रेज। एक बाल टूटे दुख पावत है। कभी कभी मेरा बाल, शरीर से एक बाल निकलता था, यहाँ से एक शरीर एक रौं अगर निकल गया तो कितना कष्ट हुआ होगा करके इस तरह से मलम पट्टी करने वाले। एक बाल टूटे दुखा पावत है। तीन जारी, उन्होंने मुझे जलाया, लेकर खोरने, एक डंडा जो लाश जलाते हैं उसको खोरने बोलते हैं, और उस बांस से खोरने हाथ, खोरने हाथ में वो बांस लेकर के नोच नोच करके जलाया। और एक बाल दुख मानने वाले, दुखी होने वाले, अब इतना ठोंस रहे हैं निर्दयी होकर के, और सही में लाश जलाने वाले देखना कितना निर्दयी, पूरा ठोक ठोक करके जलाते। अगर उठ के रात को आएगा तो बर्बाद करेगा करके, थोड़ा बड़ा बचा हुआ तो भी नदी में डाल करके बस दूर चले जाते हैं, चला देते हैं कि रात को कहीं घूम घाम के ना आए। एक बाल टूटे दुख पावते तीन जारी ले खोरने हाथ मनुए उतारे आबिद। मेरे अपना कहने वालों ने, जिनके लिए मैंने जीवन दिया, शरीर बोल रहा है, सदगुरु के ज्ञान पा करके शरीर बोल रहा है कि जिनके लिए मैं श्वास श्वास खर्च किया, जिनके मैंने जीवन का एक एक क्षण खर्च किया, जिनके लिए मैंने एक एक खून बहाया, मनुए उतारे याद, उन्होंने मन से ऐसे उतार दिया, ऐसे उतार दिया, मेरे भाई संगी साथ, मेरे सोई संगी साथ, मेरे जो संगी थे, जो साथ में थे, इस तरह से व्यवहार रखते थे, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे कि हे चेतन, हे जीव, तेरे जाने के बाद मुझे ऐसा किया। और ऐसे ही होता है ना, चेतन छूटने के बाद शरीर का ये हालत होता है कि नहीं होता है। तो अब इस शरीर वो चेतन है, जड़ और चेतन की गांठ है। तो अब हम कैसे रहना चाहिए। चेतन को उपदेश दिया कि शरीर इतना बड़ा बंधन है और तुम शरीर से प्रेम मत करो। शरीर बोल रहा है मुझे इस तरह सेवा करने वाले मुझे तेरे जाने से जला के भस्म कर दिया। अब दोनों के बीच में हम खड़े हैं, अब हम क्या करें। हम इधर चेतन भी देख रहे हैं, शरीर भी देख रहे हैं, इसका मतलब हम जिंदा है। अब जिंदा आदमी क्या करना चाहिए। सेवा सुरत संभालिए, करना यही काम। ओहो मनुए उतारे या विद, मेरे सोई संगी साथ ने, मैं पाले प्यार करके, मैंने जिनको जीवन भर पाला पोषा प्यार करके। हाय माय डार्लिंग, हाय माय सन, माय डॉटर। थोड़ा सा पैसा कम हुआ, फटर फटर
तो मैं पाले प्यार करके, शरीर बोल रहा है, सदगुरु ज्ञान पा करके, मैं पाले प्यार करके, सो बैरिणे भय तीन ताल, सो ऐसे बैरी हुए तीन ताल, तुरंत ही एक ही क्षण में। कब? जब चेतन तूने मुझे छोड़ा। हे चेतन, तू मेरे से जैसे ही चला, मेरे अपना कहने वाले जिनको मैंने पाला पोसा बड़ा किया, जिनको जीवन बनाया, जिनके लिए मैंने अपने को मिटाया, वो तो ऐसे बैरी भये तीन ताल। ओ तुरंत ही, कोई दया ही नहीं है। मोसों तो राख्यो ए सनमंद, मोसों तो मेरे साथ, तो इस सारी संबंधियों ने मेरे साथ ऐसा संबंध रखा, और तुम्हें डाले जे जमजाल, और तुमको जमजाल में भेज दिया। हे चेतन, मैं क्या करूं? सदगुरु का ज्ञान पूरा सैटेलाइट से देखिए। चेतन को बोल रहे हैं जीव में शरीर से मोह मत बनाओ। शरीर बोल रहा है तेरे छूटने से मेरे भी ये हालत और तेरा भी हालत। आप शरीर उपदेश दे सकता है, शरीर उपदेश दे रहा है। तुम बंद पड़े जिन कारणे, तुम बंद पड़े, हे चेतन, तुम जिसके कारण, जिसके पीछे समय देने से, जिसका चिंतन करने से तेरे को बंद में जाना पड़ा, 84 लाख के बंद में जाना पड़ा। तुम बंद पड़े जिन कारणे, जिनके लिए, जिनके कारण तेरे को 84 में जाना पड़ा। किया आपन सो ज्यों, मेरे साथ भी ऐसे ही किया। उन संबंधियों ने मुझे जला के भस्म कर दिया, और उन संबंधियों को मेरी मेरी करत दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाओ पलक नहीं भरोसा, तो भी सिर सहजन को न देवे। वो मेरी मेरी मैंने जिनके लिए जीवन भर किया, उसने मुझे ये हालत कर दिया। हाथ में खोरन लेकर के ठोस ठोस के गला करके मुझे नाम निशान ने बना दिया, और तू चली गई हे चेतन आत्मा 84 के चक्कर में। क्या करें? अरे मैंने पाला पोसा जिनको बैरी रे भय तीन ताल, मोसों तो राखे सनमंदा, तुम्हें डाले ले जमजाल, तेरे को जमजाल में जाना पड़ा, 84 में जाना पड़ा। तुम बंद पड़े जिन कारणे, तुम बंद पड़े जिन कारणे, जिनके कारण तुम बंधन में पड़ा। मेरा ऐसे ही, मेरे को साथ भी ऐसे ही किया अपन सो ज्यों, मुझे जैसे हुए मोए छेतरी, मुझे जैसे हुए मोए छेतरी। शरीर बोल रहा है सदगुरु ज्ञान पा करके, मेरे ही जैसे होकर मुझे ठग दिया मेरे परिवार ने, मेरे जैसे होकर के, हाँ मेरे जैसे होकर के, मेरे जैसे होकर के, हाँ मेरे जैसे होकर के। क्यों? तू कैसी? मैं धोखेदार, मैं कोयड़ा हूँ, मैं बाद हूँ। हे चेतन, तू ही तो बोल रहे थे इसके तेरे साथ ऐसा होता है, बोल रहे आओ। मुझे जैसे हुए मुझे क्षेत्र, जैसे मैं शरीर धोखेदार था, मेरे सर्व परिवार धोखेदार हो गए। मुझे जैसे हुए मुझे क्षेत्र हे जीव, और तुमको दई अग्नि न जीव, और तुमको 84 का अग्नि, पश्चाताप के अग्नि, हाँ मैं तुमको रुला दिया। यही किसने? ये बना थे बाग बिस्तरियो, शरीर के संबंधियों ने। 54 नंबर 5 तक देखिए। इस तरह से सदगुरु का ज्ञान हमें ये अवेयरनेस दे रहा है कि हाँ, शरीर चेतन के साथ शरीर का संबंध क्षणिक है, और शरीर के कारण, शरीर से मोहित होने के कारण चेतन को भी 84 में जाना पड़ा, मुक्ति नहीं मिली।
और समय चला गया। शरीर जिस काम के लिए आया था, शरीर उसका समय हुआ, प्रकृति का था वो ले लिया और वो भस्म हो गया। एक माइक्रोकॉज्म था, मैक्रोकॉज्म पिंड ब्रह्मांड में मिल गया और चेतन को 84 में जाना पड़ा। लास्ट में आत्मा में कुछ भी नहीं है। कहीं हमारा जीवन ऐसे ही तो नहीं हो रहा है। ऐसे में पटाख से काल आएगा तो जैसे ही गोवर्धन चले गए, मेरा अरे मेरा भी जाना पड़ेगा। चौपाई नंबर 6 से अब सजेशन देना शुरू करते हैं सदगुरु का ज्ञान। मैं तो आई तुम खातर, तुम जानी नहीं सुपन्ना। सदगुरु का ज्ञान पा करके शरीर जीव को उपदेश देने लगा, हे जीव, मेरे से मोहित होकर के रहने से तेरा भी काम बिगड़ा, और तेरे जाने के बाद मेरे अपना ही कहने वालों ने मुझे निर्दयी होकर के मुझे जला जला करके ठोस ठोस करके मुझे राख करके कहाँ पहुँचा दिया। मेरा ही हाल, क्या कर, मुझे जैसी मुझे ठीक। लेकिन एक बात है चेतन, मैं तो जड़ था, जड़ में चला गया। तू चेतन को तो सोचना चाहिए ना। तो परमात्मा के अंश था, तेरे को तो सोचना चाहिए था ना कि ये मनुष्य से ये शरीर क्यों मिला था, इसका क्या है, कैसा है। मुझे तो क्या मालूम, मुझे सदगुरु ज्ञान से पता चला कि मैं क्यों तेरे साथ आया था। मैं तो आई थी तुम खातिर, मैं शरीर तो तुम्हारे वास्ते आई थी, तुमको मुक्ति दिलाने के लिए, तुम्हें अखंडता से मिलाने के लिए मैं तो इसलिए आई थी। मैं तो आई थी तुम खातिर, तुम जानी नहीं सुपन। मैं तो स्वप्न था, क्षणिक था, लेकिन तूने अखंड। इसमें मेरा क्या दोष है चेतन? मैं तो सुपना हो गई, मैं तो झूठा था, झूठे ही चला गया। हाँ, अब दुखड़े देखो चेतन, अब तुम दुख देखो। मुझे क्यों दोषते, मुझे क्यों कोसते? मैं तो तुम्हारे वास्ते आया था ना। 84 लाख उन्हीं पार करके चेतन अब मोक्ष चाहता है करके, मैं तो तेरे को मोक्ष दिलाने के लिए मनुष्य शरीर होकर के आया था। और तू फिर इसी एकदम सुंदर खिड़की वगैरह में सब तुम लटक लटक करके मर गए, भूल गए अपने आप को। अब मुझे क्या करो? तो तेरे को तो सोचना चाहिए ना। इस तरह से सदगुरु का ज्ञान शरीर के अंदर होकर के हमें उपदेश दे रहा है। पहले क्यों न संभालिए, चौपाई नंबर 7, पहले क्यों नहीं संभालिए, पहले क्यों नहीं संभाला अपने आप को? पहले क्यों नहीं संभाला? जब कान ठीक ठाक था उस समय में ब्रह्म ज्ञान सुनना चाहिए था ना। जब आँख ठीक ठाक था तो परमात्मा का दर्शन करना चाहिए था ना, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए था, हैं? जब गुणांग इंद्रिय मजबूत था तो उसमें तो माया भोगने वाला। अब जब मुरझाया तो परमात्मा, अरे तुम भी बगीचा में जा करके अच्छे फूल ही तोड़ते हो परमात्मा के लिए। तो सुंदर परमात्मा के बगीचा में परमात्मा सुंदर फूल नहीं चाहिए उनको, सुंदर जीवन, जवानी, परमात्मा की भक्ति तभी होता था ना। पहले क्यों न संभालिए? काहे को पड़ी जमा फांस? ये जमा फांस है, फंसने वाला कार्य क्यों किया तूने? 1,84 अग्नि, 84 लाख अग्नि करके नरक में तेरे को कान में कितनी बार बोला था? शास्त्र ने बोला, वेद ने पढ़ा, सतगुरु ने बोला, हाँ? और तब तो सुनना नहीं, और अभी मुझे कोसते हो। वाह, न करे भजन दोषे देवे साईं को। 1,84 अग्नि तित जलिए न कीजिए बास। वो तो जलेंगे, वहाँ बैठने का जगह नहीं है, लेकिन क्या करें, मौसम पहचान ना कर सके। हे जीव, इतने कहने पर भी तूने मेरा
पहचान नहीं कर सका कि मैं मनुष्य शरीर 84 लाख में ये जो मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ था, मैं क्यों प्राप्त हुआ था? नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम नहीं सुना था? मान देखा अखंड फल पाइए, सो पाए के वृथा के क्यों कमाइए, नहीं सुना था? चार पदार्थ पाया मलक सो वृथा नहीं हारो, नहीं सुने थे? वृथा कहानी गमरे पामी पदरचा उत्तम मान हो खंड रतन, नहीं सुना था? अरे हर ऋषि महर्षि सभी ने मनुष्य की कीमत गाया था। वो कीमत समझ में नहीं आया हैं? मोसों पहचान न कर सके, मेरा मेला तो अदक्षिण होए, मेरा तुमसे मिलना तो बस पल भर के लिए था। अरे 80 साल 90 साल बोलते हैं सुंदर साथ जी, प्राण निकलने में कितना समय लगता, पल भर का था। और परम धाम के समय कितना समय है? फिर भी इस क्षण में बहुत कुछ हो सकता था और बहुत कुछ हुआ भी तुम्हारे से। क्या? नरक मिल गया, 84 मिल गए, बहुत कुछ हुआ। कहाँ परात्म परमात्मा परम धाम प्राप्त कर सकता?